welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, वो हम चेक करेंगे गाइस। कल फ्री रीडिंग का सेशन भी हुआ था इंस्टाग्राम के पेज पर। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग सेशंस करती हूँ एंड जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको बहुत मज़ा आया, दे गॉट देयर आंसर्स। एंड अगर आप भी फ्री रीडिंग अवेल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके आपने फॉलो करना है और जब भी फ्री रीडिंग सेशन करूँगी आपको अपडेट आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम ये देखने वाले हैं कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। पर्सनल बुकिंग के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं गाइस। ओके, कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं। द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन का कार्ड है हमारे पास अब से अगले कुछ घंटों के लिए। फिर द फूल है, 2 ऑफ कप्स है हमारे पास एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो गाइज, हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हैं। कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं जिसके लिए अब इनको डर भी है कि सामने नहीं आ जाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी लाइफ में हो गई है, उसमें जैसे कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हैं, इस रिश्ते को कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ डाउट्स हैं इनको इस रिश्ते को लेकर, वो ये क्लियर करना चाहते हैं। और अगर डिसीजन की बात आती है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको डिसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये सोच लें कि मुझे निर्णय लेना है इस चीज़ को लेकर, मुझे डिसाइड करना है, मुझे इसके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे अभी डिसाइड करना है, तो शायद अभी तक चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी होती। बट ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है और कोई 2 चॉइसेस भी इनके पास मुझे दिख रही हैं। अपनी प्रॉब्लम से भागना, प्रॉब्लम से लड़ना नहीं। जैसे देखिए इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। ये देख ही नहीं रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ, ये लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ये बस सब कुछ जैसे होप छोड़कर बैठ गए हैं, इस तरीके से जैसे ये हो गए हैं। और मुझे अब से अगले कुछ घंटों में इस तरीके से दिख रहा है कि ऐसा ये बिहेव कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आपकी अब से अगले कुछ घंटों में बात होगी, ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको फील करेंगे। अगर आपकी बात नहीं भी होती है तो ये जब आपके बारे में सोचेंगे तो इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। इनको ये समझ में आने वाला है कि आप ही इनके लिए सब कुछ है, आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई कहीं पे मायने नहीं रखता है। क्योंकि जो पावर, जो स्ट्रेंथ, जो जिंदगी जीने का जज्बा आपने इनको सिखाया है, आपके साथ इनको फील होता है, वो शायद इनको किसी के साथ नहीं होता है। तो वो रीयूनियन वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग अब से अगले कुछ घंटों में मिल सकते हैं, वो आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनका फ़ोन कॉल आपको आ सकता है और बहुत ही प्यारी प्यारी फीलिंग्स जैसे ये पर्सन आपको लेकर सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना जैसे ऐसा फील करेंगे जैसे मैं अपना रिलेशनशिप को ना बेटर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए। और इनको ये चीज़ भी समझ में आती हुई दिख रही है मुझे कि आप
वाइफ मटेरियल हैं, आप इनके साथ रहने के लिए बिल्कुल एप्ट मैच हैं, बेस्ट सूटेड मैच हैं। और अगर आप हैं इनके साथ तो इनकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस तरीके से ये पर्सन जो है सोच सकते हैं। और अगर आप बहुत समय से कोई विश मांग रहे हैं, मे बी इनसे बात करने की, या मे बी इनके साथ टाइम स्पेंड करने की, या मे बी इनका कॉल टेक्स्ट आ जाए, तो वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी मुझे आप दोनों की साथ में दिख रही है। अब से अगले कुछ घंटों के अंदर इनको ये रियलाइजेशन होगा कि आपसे ही इनको शादी करनी है, और कमिटमेंट भी ये दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। देखो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हैं, ठीक है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लुक्स, अगर आप इनको कहीं पे दिख गए अब से अगले कुछ घंटों में, तो आपकी लुक्स, या आपने इनको कोई पिक्चर सेंड करी, या आपकी पिक्चर इन्होंने कहीं पे देख ली, तो उसको लेकर, आपकी लुक्स को लेकर, आपकी बॉडी को, आपके आउटफिट को लेकर ये बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। और इनको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक लेडी में होने चाहिए। आप हर तरीके से जो है ना परफेक्ट हैं, आपको, आपके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये इनको जो है समझ में आने वाला है अब से अगले कुछ घंटों में। आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, ठीक है, ये इनको समझ में आ जाएगा अब से कुछ घंटों में। और थोड़ा सा वीक भी फील करेंगे, फ्रेल भी फील करेंगे, बट ये बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं अब से अगले कुछ घंटों में। गाइज, बार बार मुझे ये चीज़ दिख रही है कि विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं उसका एक सर्कल जैसे कंप्लीट हो जाएगा, और एक न्यू बिगिनिंग्स मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, मुझे बहुत सारा लक आता हुआ दिख रहा है। एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि जैसे ये पर्सन अभी बहुत समय से ना सोच रहे थे कि क्या करूँ, बट ये अब आगे बढ़ने लगेंगे। इनको बहुत सारे लोग ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम ऐसे मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो क्यों कर रहे हो, ठीक है, जो कि इनके लिए बहुत ऐसे लोग थे, ऐसे रिश्ते थे कि जो इनके बहुत सगे थे, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि उन सब ने आप दोनों को अलग करने में जैसे बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो अब ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, और इनको ये समझ में आ गया है कि ये फूल बन चुके हैं, और अब इनको आगे बढ़ना है आपके साथ। ये सरेंडर करने के जो है थॉट्स इनके माइंड में चलने वाले हैं अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। बहुत सारा प्यार मुझे दिख रहा है विद दिस कार्ड, विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड झटका आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको मिला है, या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे अभी बहुत ही बुरी हालत में है, बट हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट को लेके इश्यूज थे, ठीक है, जो नहीं मिल रही थी, तो अब वो चीज़ें मुझे सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा नरमी से इनके साथ आपको पेश आना होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं अभी, ये कंफ्यूज है। इनकी कंफ्यूजन में आप जितना हेल्प करेंगे इनको कि निकले, इनको क्लैरिटी मिले, उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी का कार्ड भी आया है, और इस पर्सन को आप भी क्लैरिटी दो और आप भी इनसे क्लैरिटी लो, तभी चीज़ें जो है आगे बढ़ पाएंगी। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ खिटपिट हो सकती है, गुस्से में कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हो जो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत एरोगेंट हो गई है, या शी इज़ बीइंग वेरी रूड एंड हार्श विद मी। बट आपने ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट रहना है। मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप ठीक कर सकते हो उस चीज़ को, राइट। पर बहुत सारा प्यार मुझे दिख रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटे। रीयूनाइट भी हो सकते हो आप, और बातें हो सकती हैं, कुछ लोग तो मिल भी सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और कन्फ्यूजन इनकी क्लियर होगी अब से अगले कुछ घंटों में, अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है गाइज। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं फ्रॉम द एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है? 2 कार्ड्स मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, पहला गाइडेंस है कम्युनिकेशन इज द की। देखो, मैंने आपको बोला बातचीत करने से क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। सही तरीके से बात अगर नहीं होगी तो चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ भी सकती हैं, इसलिए प्यार से बात करनी है। और जितने अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वाओ, अ विन विन आउटकम इज़
फोरकास्ट, तो यहाँ पर डेफिनेटली जीत होगी इस रिलेशनशिप की। आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, बहुत सारा प्यार आपको उनकी तरफ से मिल सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए जो है रेडी रहिए। ओके, अब मैं ये देख लेती हूँ कि उनकी तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या होंगे। अगर वो कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं तो क्या होंगे। So the first is thank you for being there for me in my ups and downs। ऊपर नीचे जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस रही हैं, इन्होंने ऐसे टाइम्स भी आए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया, जब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो वो सारी सिचुएशन के अंदर आप इनके साथ रहे, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं दिल से। आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रियलाइज़ माई मिस्टेक्स। तो इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएँ, इसलिए इन्होंने आपको ब्लेम किया और अब उसके लिए ये पछतावे में हैं। आई ड्रीम ऑफ यू एंड मी, ये आप ही के बारे में सपने लेते हैं, या आप ही का रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं इनके साथ, और ये आपको अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते, यही सपना है इनका। आई कैन क्रॉस मिलियन ब्रिजेस जस्ट टू मीट यू अगेन, आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे। तो अभी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपको पुश अवे किया, इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी, और अब ये कह रहे हैं कि मैं मिलियन ब्रिजेस भी पार कर कर आऊँगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। ओके, वाओ गाइज, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं ये, मतलब आई एम हियर फॉर यू इवन इफ़ यू हैवंट टॉक्ड सिंस लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। चाहे आपकी इनसे बात हो या नहीं हो, ये आप ही के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। यही ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और सिर्फ एक कॉल की दूरी है आप दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत प्यार है। अगर आज भी बात हो रही है, नहीं हो रही है, आपके लिए इनके मन में जो प्यार, जो इज़्ज़त है, जो अहमियत है आपकी, वो आज भी है। तो कोई भी मुश्किल के समय में आप डेफिनेटली इनको अप्रोच कर सकते हैं, या आपका साथ देंगे, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ओके गाइज, सो आज की ये प्यारी सी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड जल्दी मिलती हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। टिल रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।